नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल पर। दोस्तों आज और हम एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आए हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। दोस्तों वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि कैसे मराठों ने लिया संभाजी महाराज के मौत का बदला। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। छत्रपति शिवाजी महाराज और महारानी सईबाई के पुत्र धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज, जो आगे चल के मुगल सल्तनत का काल बनकर खड़े हुए, जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम के बलबूते पर पूरी मुगल सल्तनत में तबाही मचा दी। संभाजी महाराज के लगातार भयानक हमलों से औरंगजेब की नींदें उड़ चुकी थी। इसीलिए थका हारा औरंगजेब ये बात भली भांति जानता था कि संभाजी महाराज को सामने से युद्ध में हराना मतलब मौत को गले लगाना। इतना जबरदस्त खौफ मुगलों के अंदर संभाजी महाराज का बैठा हुआ था, पर अपने ही लोगों की गद्दारी का ग्रहण संभाजी महाराज को लगा। इसीलिए मुगल सरदार मुकर खान की हजारों की सेना ने संभाजी महाराज को धोखे से पकड़कर औरंगजेब के सामने लाए, पर संभाजी महाराज बिना डगमगाए सीना तान के औरंगजेब के सामने खड़े रहे। मौत अगर सामने हो तो इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज स्वाभिमानी थे। उन्होंने नहीं कहा औरंगजेब को मुझे छोड़ दे, माफ़ कर दो, शरण दे दो, बल्कि उसके ही दरबार में उस औरंगजेब की इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी। अपने ही दरबार में अपने ही लोगों के सामने हुई बेइज्जती को औरंगजेब सह नहीं पाया। वह गुस्से से आग बबूला हो गया और उसके आदेश पर अब धीरे धीरे संभाजी महाराज की खाल को खींचा गया। दर्द ज़्यादा हो इसीलिए जख्मों पर नमक डाला गया, मिर्च को आँख में डाला गया, बाल को खींचा गया, शरीर से मांस के टुकड़े को निकालकर कुत्तों को खिलाई गई, उंगलियां काटी गई, हाथ काटे गए, गरम लोहे सलील को आंखों में घुसाया गया, जबान काटी गई। हर रोज उनके शरीर से एक अंग को काटा जाता। अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज के सपने के लिए और राष्ट्रीय धर्म के लिए 40 दिन तक इन दर्दनाक यातना को छत्रपति संभाजी महाराज सहते रहे। अंत में थक हारकर औरंगजेब ने 11 मार्च 1689 को फाल्गुन अमावस्या के दिन छत्रपति संभाजी महाराज की क्रूरता से हत्या कर दी। बरतने पर ही वह नीच औरंगजेब रुका नहीं। उसके आदेश पर मुगल सरदार जुल्फिकार खान ने गढ़ किले पर आक्रमण करके संभाजी महाराज की पत्नी रानीबाई येसुबाई और उनके साल के पुत्र शाहू महाराज को कैद कर लिया। लेकिन इस हमले से संभाजी महाराज के छोटे भाई राजाराम महाराज बच निकले। छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु से पूरा मराठा साम्राज्य पर अंधकार छा गया था। अब सबको प्रश्न पड़ने लगा। एक तरफ औरंगजेब की 9 लाख की विशाल सेना, तो दूसरी तरफ ये दक्खन के मराठे, जिनकी सिर्फ 200 हज की सेना। कैसे टिक पाएगी? कौन बचाएगा मराठा साम्राज्य? ऐसे मुश्किल हालात में मराठा साम्राज्य की कमान संभाल रहे थे 19 साल के छत्रपति राजाराम महाराज, जो कि संभाजी महाराज के छोटे भाई थे। तभी एंट्री हुई 2 वीर मराठों की, जिनका नाम था संताजी घोरपड़े और घनाजी जाधव, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज की प्रेरणा लेकर राजाराम महाराज की ढाल बन के खड़े हुए। पर औरंगजेब कहाँ रुकने वाला था, यह सोचने लगा। काबुल कांथल से लेकर बांग्लादेश तक और उत्तर से लेकर मध्य भारत तक सब कुछ तो मैं जीत चुका हूँ। अगर दक्खन से इन मराठों का सफाया कर दूंगा तो पूरे हिंदुस्तान का बादशाह बन जाऊंगा। इसीलिए अगले ही दिन उसने जुल्फिकार खान, मुका खान, गाजी उद्दीन खान, शहाबुद्दीन खान जैसे एक से एक बढ़िया ताकतवर सरदारों को इकट्ठा करके अपना लाखों का लश्कर लेकर वो निकल पड़ा। मराठों का नामो निशान मिटाने पर छत्रपति संभाजी महाराज की चिता की जलती हुई आग की लपटें हर मराठा के शरीर पर लग चुकी थी। अब हर मराठा हिंदवी स्वराज की चिंगारी को अपने अंदर तेजी से भड़का रहा था। मराठे कब से बेचैन थे अपने राजा की मौत का बदला लेने के लिए। तभी मराठों के पास खबर आई कि औरंगजेब की लाखों की सेना के साथ महाराष्ट्र के तुलापुर नाम की जगह पर अपना डेरा डाले बैठा हुआ है।
दोस्तों ये वही जगह थी जहां पर औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज की क्रूरता से हत्या की थी। इसीलिए बिना देरी किए अगले ही दिन वीर मराठा योद्धा संताजी घोरपड़े और गिनू चुदे चंद मराठा सैनिक निकल पड़े, नंगी तलवारें लेकर काल से हाथ मिलाने। और अगस्त 1689 को हर हर महादेव और छत्रपति शिवाजी महाराज की घोषणा देकर 2000 मराठे औरंगजेब की लाखों की सेना पर एक खूंखार शेर की तरह टूट पड़े। जो भी मुगल सैनिक मराठों के हाथ में आते, मराठे उनकी गर्दन काटकर सीधा अल्लाह के पास पहुंचा देते। मराठों ने मुगलों को काट काट कर मौत का तांडव मचा दिया। मराठों के यूं अचानक हमले से पूरी मुगल छावनी में भगदड़ मच गई। इसीलिए मुगल जोर जोर से चिल्लाने लगे, हुजूर मराठे आ गए। एक तरफ लाखों की मुगल सेना औरंगजेब की जान बचाने की कोशिश में लगी हुई थी, तो दूसरी तरफ मराठे मरने के लिए तैयार थे। मराठों ने मुगल छावनी में घुसकर कुछ इस तरह कत्लेआम मचाया कि औरंगजेब अपनी जान बचाकर दुम दबा के भाग गया। इस हमले में भले ही औरंगजेब की जान बच गई, पर पूरे मुगल साम्राज्य की नाक कट गई। मराठे ये नहीं रुके। अब मराठों ने मुगल छावनी के ऊपर के दो सोने के कलश काटकर और इस अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम देकर सिंघम किले को लौट गए। अगले दिन जब सुबह हुई तो औरंगजेब मुगलों की मौत का मंजर देखकर हैरान रह गया और कहने लगा, अल्लाह किस मिट्टी के बने हैं ये मराठे। यह ना थकते हैं, ना झुकते हैं, ना पीछे हटते हैं। इन्हें मिटाते मिटाते कहीं कम हम मिट जाए। औरंगजेब इस दुख पर हादसे से अभी बाहर नहीं आया पाया था कि तुरंत 2 दिन बाद मराठों का तूफान सीधा रायगढ़ किले पर जा धड़का। पर रायगढ़ किले को पहले से ही मुगल सरदार जुल्फिकार खान ने घेरा बनाया हुआ था, पर मुगलों का खून निकाले बिना मराठों का कहाँ चौना आता था। इसीलिए संताजी घोर पड़े और छत्रपति शिवाजी महाराज के वीर बावलों ने मुगलों के इस घेरे को तोड़कर और जुल्फिकार खान की सेना को काटकर रायगढ़ किले पर भी कत्लेआम मचा दिया और मुगलों का बेशकीमती खजाना, घोड़े और 5 हाथी अपने साथ पकड़कर पन्हाला लेकर आए। इस तरह मराठों को जब भी मौका मिलता तो मुगलों सेना को चीर के रख देते। जिस मुकर खान ने छत्रपति संभाजी महाराज को छल और धोखे से कैद किया था, उस मुकर खान को औरंगजेब ने लाखों की नकद देकर महाराष्ट्र के कोल्हापुर और कोंकण प्रांत का सूबेदार नियुक्त किया। पर छत्रपति संभाजी महाराज के बदले की आग ने और संताजी धनाजी के तूफानी हमलों ने मराठों के अंदर भयंकर जोश भर दिया। इसलिए मराठों ने ये प्रण लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, पर उस मुकर खान को जिंदा नहीं छोड़ना। और दिसंबर सन 1689 को मराठों ने मुकर खान की विशाल सेना को घेरा, हर हर महादेव की गूंज के साथ काटना शुरू कर दिया। इस घनघोर युद्ध में अब संताजी घोरपड़े ने मुकर खान को पकड़कर इतना जबरदस्त तोड़ा कि खून से लथपथ पड़े मुकर खान की यह दुर्दशा देखकर मुगल सेना उसे जंगलों में लेकर भाग गई। पर मराठों ने मुकर खान को इतना जबरदस्त तोड़ा था कि उसकी तड़प तड़प कर मौत हो गई। इस तरह उस मुकर खान को मारकर मराठों ने छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु का बदला लिया। संताजी घोरपड़ाई के साहस और शौर्य पर खुश होकर सन 1691 को छत्रपति राजा राम महाराज ने उन्हें मराठा साम्राज्य का सरसेनापति घोषित कर दिया। सरसेनापति बनते ही संताजी ने अपना पहला निशाना मुगल सल्तनत को बनाया और अपने साथ 15 से 20 हजार का मराठा लश्कर लेकर औरंगजेब की मुगल सल्तनत में भयंकर तबाही मचा दी। जिसके बाद मोनपुर, नंदुरबार, सांतारा, कृष्णा नदी पार, कर्नाटक जैसे एक के बाद एक मुगल इलाकों में मराठा साम्राज्य की जीत का डंका बजाया। औरंगजेब का दरबारी इतिहासकार काफी खान संताजी के बारे में लिखता है, जिस किसी भी मुगल सैनिक का संताजी से युद्ध में सामना होता तो उसमें सिर्फ 2 ही परिणाम निकलते थे। पहला तो वह युद्ध में मारा जाता, दूसरा मराठों के हाथों में कैद हो जाता। एक भी मुगल सरदार संताजी घोरपड़े से युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होता था। संताजी और गनाजी अपने युद्ध अभियान के दौरान
जिस भी मुगल क्षेत्र में जाते वहाँ के शहरों के शहर तबाह कर देते। दोस्तों काबुल कांधार से लेकर दक्षिण भारत पूरा हिंदुस्तान जिस औरंगजेब की हुकूमत से खौफ खाता था, वही औरंगजेब मराठों के डर से सियाहिद के पर्वतों में इधर उधर भागता था। इतने बड़े मुगल बादशाह की लगाम मराठों के हाथ में थी। लगातार 27 साल मराठों ने औरंगजेब को इतना घुमाया, इतना दौड़ाया कि उसका जीना मुश्किल हो गया। अंत में मराठों के हाथ हो रही लगातार मुगलों की पराजय दुख में वह निज औरंगजेब तड़प तड़प कर मर गया। मराठा ने उसे कभी दिल्ली वापस नहीं जाने दिया, बल्कि इसी महाराष्ट्र की मिट्टी में उसे दफन कर दिया और हिंदुस्तान जीतने का उसका सपना सपना ही रह गया। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।